यार मैं ना गार्डन में बैठा हूँ एंड बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ कि यार चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना ये दो अलग चीज़ें हैं। इसको पहले अलग पकड़ो यार। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि आई नो मोस्ट ऑफ लोग अभी एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज़ से कि लाइक मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दिन भर चैट जीपीटी के साथ बात करता है, लाइक डेली। माई पॉइंट इज इफ यू ऑब्जर्व ना तो उसमें कुछ भी इंटेलिजेंट नहीं है, देर इज नथिंग इंटेलिजेंट अबाउट इट। बिकॉज़ हाँ, ऑल्दो उसमें कभी-कभी आता है लिखा कि भाई आई एम थिंकिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, जबकि वो कुछ भी करता नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें एक एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ। किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में उसको पूछो जिसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो तुम्हें कुकिंग बहुत अच्छे से आता है एंड इतने अच्छे से आता है कि तुम किसी प्रोफेशनल शेफ़ को भी बीट कर लोगे उसमें। तो उसके बारे में ना चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन करो। या फिर अगर तुम लाइक पीएचडी लेवल पे किसी चीज़ में पहुँच चुके हो, उसके बारे में तुम चैट जीपीटी के साथ बात करो, यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि इट डज़ नॉट रियली थिंक अबाउट एनीथिंग। एंड जब भी उस चीज़ के बारे में उसको पूछना ना, किसी ऐसे ज़ोन के बारे में, किसी ऐसे सब टॉपिक के बारे में उसको पूछना जो जेन्युइनली पैराडॉक्सिकल है, जो जेन्युइनली कन्फ्यूज़िंग है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कन्फ्यूज़िंग लगता है, जो जेन्युइनली कन्फ्यूज़िंग है, ऐसे टॉपिक के बारे में उसको पूछना। एंड यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब तुमने उसको एक ऐसे टॉपिक के बारे में पूछा है जिसके बारे में तुम्हें 100% नॉलेज है और जो जेन्युइनली पैराडॉक्सिकल है, प्रॉब्लमैटिक है, जो जिसको समझने में बहुत मुश्किल होती है, यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि चैट जीपीटी डज नॉट थिंक, बिल्कुल भी सोचता नहीं है वो। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज वो सिर्फ पैटर्न फॉलो करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको बीच के बारे में पूछो तो वो क्या करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है बीच क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ दिखाएगा कि आई एम थिंकिंग। वो आप वो क्या करेगा मेरे हिसाब से, वो बीच से रिलेटेड चीजें पकड़ेगा पहले कि बीच से रिलेटेड क्या वर्ड्स होते हैं। तो मे बी फिश, कोकोनट, सैंड, ऐसी चीजें। ओके, ऐसी चीजों के बारे में पहले वो अपने लाइब्रेरी में ढूंढेगा एंड फिर उन्हीं वर्ड्स को, इन एग्जैक्ट वर्ड्स को वो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको बता देगा एंड आपको लग रहा है वो आंसर है, जबकि उसने कुछ भी सोचा नहीं है। एंड दैट्स वो कभी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। 100 लिख के देता हूँ भाई, कभी अप्रोप्रिएट नहीं होगा वो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है बिकॉज आपको किसी टॉपिक के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इसीलिए ना, लाइक मैंने देखा, मेरा मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, लाइक पर्सनल लाइफ में कोई उसको प्रॉब्लम हो रखा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, चैट जीपीटी से पूछता है वो। एंड आई एम बी लाइक हाउ स्टूपिड आर यू, उसको क्या पता लाइफ के बारे में। लाइक एंड ऑफ द डे वो बस एक एआई है, उसको मत पूछो तुम्हारी लाइफ के बारे में। उसको चलो पूछना है मैथमेटिक्स के बारे में पूछो उसको, मे बी किसी साइंटिफिक प्रूवन थियरी के बारे में पूछो जो तुम्हें पता नहीं है। बट ऐसी चीज़ों के बारे में मत पूछो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी प्रूवन नहीं है, देर इज़ नथिंग प्रूवन टू इट। क्योंकि वो खुद सोच नहीं रहा, वो तुम्हें कुछ प्रूव करके नहीं दे देगा। अगर वो खुद सोच रहा होता ना तो अभी साइंटिस्ट लोग उसको यूज़ करके पता नहीं कितनी ही थियरीज दे चुके होते, बट ऐसा नहीं होता। उसका सोचने का ढंग और वास्तविकता, इन दो चीज़ों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लाइक दूर दूर तक कोई सिमिलैरिटी नहीं है। And I'm not against really of artificial intelligence. What I'm actually telling is चैट जीपीटी घटिया है। अगर तुम्हें यूज़ ही करना है, अगर तुम्हें कोई लाइफ एडवाइस चाहिए ही, किसी और एआई को पास जाओ। आई थिंक चैट जीपीटी लाइक बहुत ही ओवर हाइप्ड है, मतलब इतना अच्छा नहीं है वो। अगर तुम्हें कुछ और ही चाहिए तो सी, मेरे मेरे ओपिनियन में उससे बेटर ग्रॉक है। आई डोंट केयर नंबर्स क्या बोलते हैं, बट ग्रॉक उससे कहीं ज्यादा बेटर होता है, या फिर कोई भी उससे बेटर है। बिकॉज बाकी एटलीस्ट एक्टिंग तो कर रहे हैं सोचने की, ये तो भाई बस पैटर्न बेस्ड है, कुछ भी कर रहा है ये, वो समझ में आ रहा है। सी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनीथिंग, बट अगर मेरे जैसा आदमी जिसका टेक के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर मैं भी उसके वर्किंग के बारे में थोड़ी बहुत दिमाग लगा पा रहा हूँ ना, तो बिलीव मी इट्स नॉट अ गुड एआई। मतलब ओवर हाइप्ड है वो पूरा का पूरा। एंड उसमें सबसे कमाल बात ये है ना, सबसे कमाल बात कि लोगों को पता ही नहीं है कि
इसके जो एडवाइसेस है ये एक्चुअली किसी काम के नहीं है। मतलब वो तुम्हें लाइफ एडवाइस देगा, मतलब मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, वो तुम कुछ भी बोलो उसको, लिटरली कुछ भी बोलो भाई, वो तुम्हें वही बताती है जो तुम्हें सुनना है। मतलब अगर तुमने बोल दिया ना मैंने कम मार्क्स लाए, तो वो मुँह पे नहीं बोलेगा कि तूने पढ़ा नहीं है। वो बोलेगा नहीं इट हैपेंस ये वो। अरे नहीं हैपेंस, कुछ नहीं हैपेंस। बाकी 99% लोगों के मार्क्स आए, उनके साथ तो नहीं हुआ हैपेंस। तो भाई उस पे विश्वास मत रखो, किसी और एआई को पकड़ो भाई। ये सब स्कैम चल रहा है मार्केट में। एंड ये सब मैं यहाँ पे बैठ के गार्डन में सोच रहा हूँ। मतलब लोग लाइफ में गार्डन में आते लोग सोचते हैं भाई लाइफ के बारे में, ये वो। मैं ये चैट जीपीटी के बारे में सोच रहा हूँ। एंड तुम्हें बता दो, फैक्ट बता दो तुम्हें, जब भी तुम कभी वीडियो बनाओगे ना, कोई ना कोई डीजे बजाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस। मैं लिटरली 3 लोकेशन बदल चुका हूँ, ये डीजे का आवाज़ आ ही नहीं रहा। डोंट जज मी ऑन दिस, बट भाई है, अभी सिचुएशन है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है। मे बी थैनोस वाज राइट।